साल 1951 की गर्मियों की एक सुबह। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रहे थे। इसी बीच दो दोस्त माइक और अल्फ्रेड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच एक आइलैंड पर मछली मारने के लिए जाते हैं, लेकिन देर रात तक भी वह घर वापस नहीं आते हैं। और जब उनकी खोजबीन की जाती है तो दोनों दोस्त उस आइलैंड के पास अपनी बोट में बेहोश मिलते हैं और वो दोनों ऐसी डरावनी बातें बताते हैं जो वहाँ के लोकल अखबार की हेडलाइंस बन जाती है, जिससे लोगों में डर का माहौल बन जाता है। क्या बताया था उन्होंने उस आइलैंड के बारे में? ऐसा क्या हुआ था कि वह दोनों दोस्त अपनी नाव में बेहोश मिले? क्या कहानी थी उस आइलैंड की? तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दुनिया में यूं तो अनेकों खूबसूरत आइलैंड यानी द्वीप मौजूद हैं, जहां साल के 12 महीने पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से इन आइलैंड को देखने के लिए आते हैं, लेकिन एक ऐसा आइलैंड भी इस धरती पर मौजूद है जहां आप चाह कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस देश की सरकार खुद ये मानती है कि यह आइलैंड बेहद ही खतरनाक है और यहाँ पर असाधारण गतिविधियों की अनुभूति होती है। यह है इटली में। इसका नाम पोवेगलिया आइलैंड है। इस आइलैंड में आने जाने पर इटली की सरकार ने बैन लगा रखा है। आखिर ऐसा क्या है इस आइलैंड में, चलिए जानते हैं। पोवेगलिया आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। यह आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच वेनेटियन खाड़ी में मौजूद है, जिसे एक छोटी सी नहर दो भागों में विभाजित करती है। किसी ज़माने में यह खूबसूरत आइलैंड लोगों के घूमने फिरने के लिए पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट था। कहा जाता है कि पोवेगलिया आइलैंड के राज से पर्दा उठाने के लिए जो कोई भी वहाँ गया वो कभी लौट कर नहीं आया। दरअसल 16वीं शताब्दी में इटली में प्लेग नाम की बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही थी, जिसके कारण इटली में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर या तो मर रहे थे या फिर मरने की कगार पर पहुँच चुके थे। पूरे यूरोप में इस बीमारी का असर सबसे ज़्यादा इटली शहर में ही हुआ था, क्योंकि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से बड़ी तेज़ी से फैल रही थी। इसलिए इटली की सरकार ने प्लेग से पीड़ित सभी मरीजों को पोवेगलिया आइलैंड में शिफ्ट करने का फैसला किया। क्योंकि यह आइलैंड एक आइसोलेटेड आइलैंड था, इसलिए इस जगह को प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों की इस बीमारी में मौत हो जाती थी उन्हें भी इसी आइलैंड पर दफना दिया जाता। धीरे धीरे यह जगह बीमार लोगों से भर गई और एक समय ऐसा भी आया कि लाखों की संख्या में मरीज यहाँ रहने लगे। क्वारंटीन स्टेशन होने के चलते बीमार लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक ही रखा जाता था, लेकिन हालात इतने ख़राब थे जिसे भी एक बार इस आइलैंड पर लाया गया उसे यहाँ से वापस घर जाने का कभी मौका ही नहीं मिल पाया, उसकी मौत हो जाती थी। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक साथ लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ताकि यहाँ बढ़ रही बीमार लोगों की भीड़ को कुछ कम किया जा सके। प्लेग के विनाशकारी तांडव के कुछ समय बाद वापस यहाँ काला बुखार नाम की बीमारी ने एक बार फिर से इस देश पर दस्तक दी। एक बार फिर इटली को लाइलाज बीमारी से जूझना पड़ा। प्लेग की तरह ही इटली में काला बुखार का कोई इलाज नहीं था। बहुत लोगों की इस बीमारी से जान जाने लगी, जिसके चलते बीमारी से मरने वालों की डेड बॉडी को पोवेगलिया आइलैंड पर यूं ही छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण यह जगह धरती कम नर्क ज़्यादा बन गई थी। लाखों लोगों की मौत के चश्मदीद रहे इस आइलैंड में सन 1922 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। फिर यहीं से शुरू हुआ इस आइलैंड पर भूतहा घटनाओं के घटित होने का सिलसिला। इस हॉस्पिटल में रहने वाले स्टाफ और मरीजों ने दावा किया कि उन्होंने इस आइलैंड में कई भूतों और आत्माओं को महसूस किया है, देखा भी है। यह आइलैंड पैरानॉर्मल दृष्टिकोण से इतना ख़तरनाक बताया जाने लगा कि यहाँ के लोग दावा करने लगे कि रात के समय में यहाँ पर जिंदा और मुर्दा लोगों में फ़र्क कर पाना मुश्किल हो गया था। यहाँ रहने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि यहाँ पर डरावनी आवाज़ों का आना एक आम बात बन गई थी और यहाँ भटक रही आत्माओं ने बीमार मरीजों को अपनी चपेट में ले लिया था। डॉक्टर्स के लिए उस समय यह समझना मुश्किल हो गया था कि कोई व्यक्ति दिमागी रूप से बीमार है या उस पर कोई भूत प्रेत का साया आ गया है। इसी बीच कई डॉक्टर और मरीजों की रहस्यमय तरीके से मौत भी होने लगी, इसलिए इस मेंटल हॉस्पिटल को जल्द ही बंद कर दिया गया। फिर कई लोग इस रहस्य का पता लगाने के लिए वहाँ जाने लगे, लेकिन जो भी इस आइलैंड पर गया
उनमें से अधिकांश लोग कभी वापस लौट कर नहीं आए, लेकिन जो चंद लोग कभी वापस लौट कर भी आए तो उन्होंने बस यही कहा कि आइलैंड हमारी जीती जागती स्वर्ग सी दुनिया में जीता जागता नरक का रूप है। यहाँ कोई भी इंसान जाता तो अपनी मर्जी से था, लेकिन उसका वापस लौटना इन आत्माओं के रहम व करम पर निर्भर था जो उस आइलैंड पर राज कर रही थी। 48 एकड़ के इस आइलैंड को भूतहा जगहों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा गया है, जबकि विश्व का इसे नंबर 4 हॉन्टेड आइलैंड कहा जाता है। वहीं यूरोप में भूतहा जगह की लिस्ट में इस आइलैंड को नंबर 4 पर रखा गया है। इन्हें रहस्यमयी कारणों के चलते इटली की सरकार ने इस आइलैंड को पब्लिक के लिए पूरी तरह बैन कर दिया था। किसी को भी न ही वहाँ जाने की इजाज़त है, न ही कोई वहाँ जाने की हिम्मत करता है। इस आइलैंड पर जाना तो दूर, इटली के मछुआरे इस आइलैंड के आसपास फिशिंग तक नहीं करते, क्योंकि मछलियाँ पकड़ने वाले जाल में यहाँ सिर्फ इंसानी हड्डियाँ मिलती हैं। इसी बीच एक खोजी पत्रकार मैट ने हाल ही में इस आइलैंड का दौरा किया था और उन्होंने इस आइलैंड की कुछ वीडियो और कुछ तस्वीरें भी शेयर की। इनमें से उस मेंटल हॉस्पिटल में रखी सभी चीज़ों को दिखाया गया जिसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करते थे। उन कंटेनर्स को भी दिखाया जिसके बारे में कहा जाता था कि इसका इस्तेमाल शवों को जलाने के लिए किया जाता था। मैट ने अपने अनुभव के बारे में बताया कि आइलैंड में जाना एक वास्तव में डरावना अनुभव है। जब आप वहां जाते हैं तो आपको सच में कुछ रहस्यमयी ताकतों का अनुभव होता है। उन्होंने आगे बताया कि जब हम वहां जा रहे थे, इटली में हमारा एक लोकल टैक्सी ड्राइवर भी यह सुनकर डर गया कि हम उस आइलैंड पर आखिर क्यों जा रहे हैं। पुलिस ही नहीं, वहाँ के आम लोग भी इस आइलैंड का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो आपको एक वास्तव में वहाँ पर हुई भयावहता का एहसास होता है। वहाँ लोगों को जला दिया गया था, कुछ लोगों को मृत हालत में ऐसे ही छोड़ दिया गया था। उस जगह को देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे ज़मीन से ज़्यादा वहाँ शव हैं। वहाँ शवों को जलाने के बाद सफाई भी नहीं की गई थी, बस यूं ही लाशों को छोड़ दिया गया था। उसके बाद मैट बताते हैं कि जब हम वहाँ थे तो हमने घंटी बजने की आवाज़ सुनी, जो कि पुराने समय में मेंटल हॉस्पिटल में बजाई जाती थी और जो कि इतनी डरावनी थी कि उसने वास्तव में मुझे विचलित कर दिया था। यहाँ इतने सालों में कभी कोई गया नहीं, इसलिए हर जगह पेड़ पौधे और बेल ही बेल थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी हॉरर मूवी के सेट पर आए हुए हैं। निश्चित ही मैं इस अनुभव को अपनी ज़िंदगी भर याद रखूँगा।